भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज के पुत्र शक्ति के पुत्र पाराशर स्मृति बड़ी गजब की है। पाराशर शास्त्र, घोड़ा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र गजब का है। वे जानते थे कि कौन से पल में, कौन सी घड़ी में, कौन से क्षण में गर्भाधान होने पर कैसा व्यक्तित्व उभर सकता है, इतना वो सारा जानते थे। एक दिन यात्रा कर रहे थे और वह घड़ी उनको दिखाई दी कि अमुक अब आने वाली संध्या को, आने वाली घड़ियों को अगर गर्भाधान हो जाए तो होनहार बालक दुनिया के आंसू पोंछने में साक्षात व्यासमय बन जाएगा। साक्षात भगवान का प्रकाश देने वाला अवतारी पुरुष आएगा। नाविक को बताया कि तेरी युवान लड़की है और ऐसी ऐसी ऊंची संभावना है। मैं तो वशिष्ठ कुल का, ऊंची जाति का हूं और तुम मल्लाह हो, छोटी जाति के हो, लेकिन तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर वो जो है वो एक का एक है। दुनिया को एक महापुरुष मिलेगा, बिखरी हुई मानवता की वृत्तियों को सुव्यवस्थित करने वाला एक व्यास मिलेगा। उन्होंने कहा, महाराज अगर आप स्वीकार करते तो मेरे धन भाग है। मत्स्यगंधा, उसके शरीर से मछलियों का व्यापार करते हैं। मछली की बदबू आ रही है महाराज। बोले तुम फिक्र न करो, मैं इसे योजन गंधा बना दूंगा। महाराज ने संकल्प करते उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। इतने वो तप में सक्षम थे। समय पाकर गर्भाधान हुआ और एक तेजस्वी बालक का अवतरण हुआ। 5 वर्ष के बालक ने कहा, माता आज्ञा दीजिए, मैं तप करने जाऊंगा। और पिता ने तो वरदान दिया था कि बालक होने के बाद भी तुम जैसे आपके पिता को, मेरे नाना जी को, निषाद राज को, मां ने कहा पुत्र तो होता है मां बाप के काम आने, और तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। बोले मां जब तुम सुमरन करोगी और बहुत आवश्यकता होगी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे सुमरन से। व्यास जी तप करने गए और समय पाकर मां ने सुमरन किया। मां के दूसरे बेटे जो अकाल मृत्यु को पा लिए थे, बहू है विधवा हो चली है, राजकाज कौन संभालेगा। मां ने सुमरन किया कि मेरा पुत्र कृष्ण द्वैपायन, काला कलुट रंग था और द्वीप में जन्म लिया था, इसलिए नाम पड़ा था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन का मां ने, सत्यवती ने स्मरण किया। प्रकट हुए व्यास प्रकट हुए। मां कहो कि तीनों बहू है आंसू बहा रही है। इन बहुओं के आंसू देखकर पुत्र मुझे दुख होता है कि इनका कुल कैसे चलेगा, राजवंश का क्या होगा। मां उपाय है, अपने कुल में पुनर्विवाह तो कोई शतरानी पसंद नहीं करेगी। बेटा क्या उपाय है कि मां मैं सबको संतान दान करता हूं। बेटा तुम अपनी भाभियों को, हाँ मां साधारण लोग मैथुन करते तब संतान होता है। कुछ लोग कंधे को अथवा किसी अंग को स्पर्श करके नारी को गर्भवती कर सकते, ऐसे तपस्वी हैं, योगी हैं। और कुछ अपनी दृष्टि से ही उसे संतान दे सकते हैं और कुछ संकल्प से ही, जैसे फलाने ऋषि ने विघ्न पड़ता था और
संकल्प कर दिया कि अब कोई भी राजकन्या हो अथवा उसकी सहेली कोई भी इस आश्रम के इर्द गिर्द फल तोड़ने को अथवा खेलने को आएगी और मेरी समाधि खुलेगी, मेरी नजर पड़ेगी तो वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। और फलाने राजा की कन्या गर्भवती हो गई थी, राजा ने क्षमा याचना की, फिर उस ऋषि को दे दी। मां तुमने सुना होगा इतिहास में कथाएं, मां ऐसा सब होता है। और कुछ कारक पुरुषों का अवतार होता है और कुछ भगवान का अवतार अपने विलक्षण रूप से होता है। सृष्टि बहुत विशाल है, हम लोग जितना जानते उतना ही नहीं है। हमारी बुद्धि में नहीं आए तो ये बात नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई कहता कि अरे ऐसा ऐसा होता है कि जरा सा सेल्यूलर फोन और उसको आप बटन दबाएं, कार में भागते हुए जाएं और बात कर सकते हैं, ऐसा भी जमाना था। अरे बोले जा जा, लेकिन अब हुआ तो मानते हो, और प्रलय होगा फिर ये सब खो जाएगा, किसी के पास स्मृति बचेगी और फिर सुनाएगा। अरे बोले हो सकता है क्या? बोले इतना सा डब्बा होता था, उसको टीवी बोलते थे और लोग दुनिया भर की बातें उसमें देखते थे। वो बड़े बड़े डब्बे लाके रखे, बोले कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते। तो जब वातावरण वो चीजें खो जाती तो बोले हम नहीं मानते। ऐसे योगियों के विषयों की बात जब खो गई है और समाज के आगे ये बात रखता हूं तो बोले इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। नहीं कैसे हो सकता है? तू बैठ और मैं बताऊं तो तेरे को, तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा कि बहुत कुछ हो सकता है। हम जानते हैं तेरे अंदर क्या शक्ति और कैसे जगह, हम जानते हैं। नहीं कैसे हो सकता है? बीज में वृक्ष छुपा है, उसको तोड़ता है, फोड़ता है, माइक्रोस्कोप से देखता है, वृक्ष नहीं है, पत्ता भी नहीं है, डाल भी नहीं है, पंछी भी नहीं है, बीज में वृक्ष है। महाराज बिल्कुल झूठी बात है। महाराज कहते बिल्कुल सच्ची बात है, खाली तू इसको जमीन में रख, खाद पानी दे, थोड़ी धीरज रख, तो वृक्ष तुझे दिखेगा। बीज में तोड़ेगा, फोड़ेगा, काटेगा तो नहीं दिखेगा बीज में वृक्ष। ऐसे ही जीवात्मा में अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला परमात्मा है। साधना करे, जप करे, ज्ञान का आश्रय ले, संयम का आश्रय ले, तो जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में उसको अनुभव हो जाएगा कि मैं वो हूं। हम भगवान के बेटे हैं। मानो आप भगवान के बेटे, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन किसी ऊंचे फकीर को बोलो कि तुम भगवान के बेटे हो, तुम मेरे भतीजे हो, क्योंकि तुम्हारा भगवान मेरा यार लगता है। जयराम जी की कई पादरियों ने शरणानंद को आकर कहा कि आप जीसस को जानते? बोले हाँ, वो हमारा भतीजा है। शरणानंद ने कहा वो मेरा भतीजा है। बोले कैसे? बोले जीसस का जो गॉड भगवान पिता है वो मेरा दोस्त लगता है। कैसी भारतीय संस्कृति! अरे इससे भी आगे की बात, भगवान मेरा बेटा लगता है, ऐसा कहने वाले भी महापुरुष हैं। और बेटा बनाकर दिखा दिया दशरथ ने और कृष्ण के बाप ने। कृष्ण की मां ने भगवान को बेटा बनाकर दिखा दिया। जयराम जी की कहा तो भगवान को सखा, अरे श्रीखंडी को भगवान को नौकर बनाकर दिखा दिया एकनाथ महाराज की भक्ति ने, और तुकाराम महाराज ने, समर्थ रामदास ने। ये वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र छोटा राष्ट्र नहीं, छोटी दिल नहीं। यहां जो भी आए अपना है, सब तुम्हारे, सब तुम्हारे और सबके तुम। महाराष्ट्र किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी बोली का है, महाराष्ट्र है भाई। संकीर्ण राष्ट्र ना है। सौराष्ट्र, सौनु राष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। लेकिन ये महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का शान बान तभी होगा जब भारत का शान बान बुलंद होगा, तो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का भी शान।
भारत क्या, भामाना ज्ञान और उसमें रत रहने वाला व्यास का प्रकाश जितना ज्यादा फैलेगा इस देश में, उतना ही भारत विश्व का गुरु होकर विश्व मानव को शांति देगा, महाराष्ट्र की सुवास देगा, सौराष्ट्र की सुहास देगा, गुजरात का गौरव देगा और मध्य प्रदेश की मध्यस्थता दे देगा। उत्तरांचल की और उत्तर प्रदेश की वह तीर्थ भूमि की खबरें देगा। तुम्हारे भारत में बहुत कुछ छुपा है अभी। हम चलते हैं सत्यवती नंदन व्यास के पास। महाभारत का युद्ध होगा, मैं अंधा कैसे देखूंगा। संजय, तुम इनके पास बैठो, जो युद्ध हो इनको सुनाते जाना। संजय को दिव्य दृष्टि दी। उस व्यास की पूनम की कथा चल रही, उस व्यास जी की कथा चल रही। व्यास जी ने कहा, मां तुम्हारी बहू को बोलो तिथि तय कर दे, ऋतु स्नान के 7वें दिन, मेंसेस मासिक धर्म के 7वें 8वें दिन आ जाए। अगर 7वें दिन आएंगे तो कन्या होगा, 8वां दिन होगा तो पुत्र होगा, बेटी होगी तो बेटा, एक की होगी तो बेटी। ना धोके उस समय आ जाए। 10वां दिन हो, 12वां दिन हो, 14वां दिन हो, और मुझे वो तिथि बता दी गई। व्यास जी और बहू को समझा बुझा के भेजा कि उनके कमरे से तुम पसार हो जाओ, वो तुम्हें संतान दे देंगे। अब क्षत्रिय खानदान की बाई घबराती हुई गई, पीली सी पड़ गई। उसके कुख से पांडु पैदा हुआ, जिसके 5 पांडव हुए। दूसरी गई, शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। धृतराष्ट्र हुआ, 100 कौरव हुए। तीसरी गई नहीं, शर्म के मारे दासी को भेज दिया। दासी पुत्र विदुर हुए। ऐसे व्यास जी की सुंदर शास्त्रों की व्यवस्था समाज को मिले। विश्व का आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र जिस पूर्णिमा को आरंभ किया था वो आषाढ़ी पूर्णिमा थी, आषाढ़ी पूनम थी। और महाभारत जैसा पंचम वेद जिस दिन पूर्ण हुआ उस दिन आषाढ़ी पूनम थी। देवताओं ने ये मानव की बिखरी हुई वृत्तियां, मानव की बिखरी हुई शक्ति से मानव आप ही परेशान हो रहा है, उसको सुव्यवस्थित करे। भोग तो भोगे, लेकिन भोग का दास होकर नहीं, भोग का सदुपयोग करे। प्रवृत्ति तो करे लेकिन प्रवृत्ति में डूबे नहीं, निवृत्ति तो करे लेकिन तामसी पलायनवादी न हो। इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था, साधन भजन तो करे लेकिन वहीं उतने में ही चक्कर न खाए, एक के बाद एक साधन। ऐसी सुंदर व्यवस्था जिस ग्रंथ में बताई है, ऐसे ग्रंथों को जो गुरु लोग समाज में प्रचारित करेंगे, उनको भी व्यास भगवान के इस पावन नाम से समाज सत्कारेगा। और इस आषाढ़ी पूनम को जो व्यास पूर्णिमा गुरु पूनम के भाव से मनाएगा और अपने सतगुरुओं के पास से व्यास जी का ज्ञान प्रसाद लेने वाले सत शिष्य जब सतगुरु के पास जाएंगे तो वर्ष भर की पूनम मनाने का पुण्य फल उनके भाग्य में भरा जाएगा। ऐसी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा